जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो कल दुखद दुर्घटना हुई अहमदाबाद में, उसमें अब तक 265 लोगों की मृत्यु हो गई और ये 96 के बाद सबसे बड़ा एयर क्रैश है। मगर दुर्घटना और होनी को कोई रोक नहीं पाता, कोई टाल नहीं पाता, ये हर किसी को मालूम है। मगर चंद्र बिके हुए पत्रकार अपने हिसाब से बकलोली करना शुरू कर दिए। उनके जख्मों पे मरहम की जगह जख्मों पे मरहम की जगह नमक छिड़क रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मृतकों के परिजनों को टाटा समूह ने 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजे का ऐलान किया। आपको बता दूं, जितने हमारे व्यूअर हैं सबको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसके पहले 96 में जब एरोप्लेन क्रैश हुआ था, उसमें 326 लोगों की जान गई थी। उनके परिजनों को उनकी बॉडी तक नहीं मिल पाई थी। मगर आज ये सरकार की दूरदृष्टि सोच है कि आज जो फाउंडेशन है, भले प्राइवेट सेक्टर में दिया गया है, मगर आज जो जवाबदेही तय की गई कि टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने फ्रंट पे आके कहा कि जितने भी मृतक हुए हैं, जबकि एरोप्लेन में मात्र 242 लोग ही सवार थे, और जब ये जाके मेज पे टकराया तो वहां पे डॉक्टर और दूसरे स्टाफ मिला के 265 लोगों की निर्मम हत्या हुई है। और एन चंद्रशेखरन ने कहा कि जो MBBS का मेस है, जो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको भी बनाने का पूरा योगदान दिया जाएगा और जितने भी लोगों को चोट आई है, जितने घायल हैं, उनको पूरा उनका इलाज करने की जिम्मेदारी टाटा समूह ले रहा है। हाँ, इसमें एक बात जरूर मेरी नजर में है कि इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जज थे, जब तुर्की का बाइकाट हो रहा था तो इसका देखरेख का काम जो तुर्की में हो रहा था, उन्होंने उसको वापस बहाल किया। इस बात से मैं आहत हूं कि अगर तुर्की, पाकिस्तान और चाइना दे आर आवर एनिमीज कंट्री, देन हाउ वी आर अलाउइंग देम फॉर डूइंग एनी सर्विस इन आवर एयरक्राफ्ट। ये चिंता का विषय है और मैं ये कहना चाहता हूं कि उस जज की जवाबदेही भी साथ में तय होनी चाहिए कि क्या ये 265 लोगों की मौत का जिम्मेदार वो माननीय न्यायालय के न्यायाधीश तो नहीं है कि अगर न होती बात तो न बजती बांसुरी। अगर हमारे दुश्मन देशों को मरम्मत करने का मौका न दिया जाता तो शायद एयर इंडिया में इतनी बड़ी क्रैश की जो दुर्घटना हुई है, ये ऐसा घटना नहीं घट पाता। अब दूसरी बात है कि इस पे जो भी राजनीति करना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि देश की संवेदनाओं के साथ आपको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपके भी परिवार में इंसान है। कल के डेट में आपके घर में अगर कोई मैयत होगी, तो अगर आपकी मैयत पे कोई हंसेगा तो हमें उस बात का भी पीड़ा और दुख होगा। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश में कि ये दिस इज ए नेचुरल कम्युनिटी
और अनप्रेसिडेंटेड हैपेंड, क्योंकि ये किसको भी नहीं मालूम था कि वो हंसता खेलता परिवार, 265 परिवारों का परिवार आज ऐसा उनके घर में मातम पसर जाएगा। मगर अगर जख्म लगती है तो जख्म पे मरहम भी लगाना पड़ता है, और शायद टाटा समूह ने जो आगे आकर उन लोगों को, उन जरूरतमंदों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजे का अनाउंसमेंट किया है। आई रियली प्लीज टू वेलकम देम। साथ ही मेरी एक और अपील है कि अगर उनके परिजनों में कोई सर्व करने लायक है तो उनको कोई न कोई सरकारी नौकरी या फिर एयर इंडिया में उनको जॉब देना चाहिए, जिससे कि उनके परिवारों में इन जख्मों पे मरहम लगाने का काम आगे भी हो सके, वो परिवार आगे मुख्य धारा से खुद को कटा न महसूस करे। तीसरी बात कि इसमें एक ऐसा दंपत्ति जो जोशी का दंपत्ति है, वो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे और वो दिल्ली के एम्स में सेवा दे रहे थे, मगर उनका दुर्भाग्य, उनकी मौत उनको खींच के लेके गई कि वो लंदन में सेटल होना चाहते थे और बोइंग जो कि ड्रीम लाइनर में जाकर सवार हुए तो वो, उनकी वाइफ, उनके 3 बच्चे जो कि राजस्थान से बिलोंग करते थे, वो सब लोग मौत के मुंह में चले गए। ये बहुत ही पीड़ादायक है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जो विजय रूपानी जी, उनका 1206 नंबर की गाड़ी सदियों पहले शुरुआत में उन्होंने लिया था और उन्होंने मकान हर चीज 1206 के नाम से किया था। वो उनका लकी नंबर था, मगर लकी नंबर ही उनके लिए बैड लकी साबित हुआ और कल 12/6 को उनकी दुर्दर हत्या हुई, मौत हो गई। वो अपने बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे, जबकि वो पंजाब के प्रभारी भी थे और उनका जो योगदान था भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजरात के जनता के लिए, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। साथ ही जो पायलट थे सबरवाल जी, अब सबरवाल जी 8,200 घंटे का अनुभव था उनका, 8,200 घंटे का उनका जो अनुभव था, मगर उनका भी अनुभव साथ नहीं दिया और वो अपने पिताजी के साथ मुंबई के पवई इलाके में रहते थे और इतने शांत स्वभाव के थे, इंटेलिजेंट व्यक्ति जो कि विनम्रता से पेश आते थे। मगर सबरवाल जी का जो मौत हुआ ये अत्यंत पीड़ादायक है। साथ ही जो को पायलट थे उनका भी 1100 हावर का उनका भी अनुभव था, मगर दुर्भाग्य है कि हमारे वीर लोग, ऐसे अनुभवी लोग जो कि अपने आप को नहीं बचा सके और ये पीड़ादायक घटना हुई। मगर कल गृह मंत्री अमित शाह और आज नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद के उस घटना स्थल पे गए, वहाँ के हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं लोग, उसमें एक जो व्यक्ति रमेश कुमार विश्वास जो कूद के बच गए, उनसे मोदी जी भी मिले और उनको भी सांत्वना दी, मगर वो कहते हैं कि मौत के मुंह से निकल के आए, इसका मतलब है कि जिसको भगवान बचाना चाहता है उसको कोई मार नहीं सकता। साथ ही एक महिला 10 मिनट लेट हो गई थी, वो उसमें सवार नहीं हो पाई, वो बच गई। उसको एक फीलिंग हो रहा था कि
आई मिस माई प्लेन, मगर वो बच गई। तो उसको कहते हैं कि आयु है तो वायु क्या करेगा। इसका मतलब है कि सब कुछ विधाता ही रचते हैं। हाँ, एक जरूर अद्भुत सीन उसमें देखने को मिला कि एक श्रीमद् गीता उसमें था जो कि एक पन्ना भी उसका जला नहीं। तो भगवान कृष्ण जो साक्षात और जो द्वारिकाधीश है, जो द्वारिका में रहते हैं, शायद उनकी अनंत कृपा थी और उनके कृपा का असर दिखा। और साथ ही ये जो रमेश विश्वास बच गए, रमेश कुमार विश्वास कैसे बच गए, क्योंकि वो सीट नंबर 11A जो कि दरवाजे इमरजेंसी डोर के पास बैठे थे। और मुझे लगता है कि जब ऐसी घटना हुई वो दरवाजा ओपन हुआ और वो उड़ी मार के बच गए, उनकी मौत नहीं थी। अगर लंदन के ही निवासी है और उनके परिवार वाले कह रहे कि अब शायद जब तक हम जिंदा रहेंगे हम कभी प्लेन में यात्रा नहीं करेंगे। तो मैं अपील करता हूं कि इसमें जो कोई भी, वैसे ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ब्लैक बॉक्स का ऊपरी पार्ट जला हुआ है। यह ब्लैक बॉक्स सब कुछ सच बताता है और कितना भी 4000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी वो बर्दाश्त करता है। अब इसे ब्लैक बॉक्स में और कुछ चीजें बाहर निकल के आएंगी, मगर जो काल के गाल में चले गए वो तो कभी वापस नहीं आएंगे। इसके लिए उनके परिजनों के लिए मेरी संवेदनाएं मैं व्यक्त करता हूं। साथ ही जो टाटा ग्रुप ने 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनके परिजनों के दे लिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। और सरकार से भी अपील करता हूं कि सरकार भी अपने तरफ से ऐसे पीड़ितों के परिजनों को कुछ न कुछ सहायता राशि जरूर दे। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।